हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 9 से 15 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में, या फिर आप ये कह सकते हैं कि मार्च का जो आपका सेकंड वीक होता है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जितने भी करंट अफेयर बनते हैं एचपी के, नेशनल के, इंटरनेशनल के, उनको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और इससे पहले मार्च के सभी करंट अफेयर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, तो अभी तक आपने अगर वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो को जरूर चेकआउट कर लीजिए। एक बार चैनल को अच्छे से चेकआउट कीजिएगा तो आपको सारी वीडियोस जो है वो मिल जाएगी। जो पहली बार देख रहे हैं, हिमाचल, नेशनल और इंटरनेशनल सभी क्वेश्चन जो है हम वन लाइनर डिस्कस करते हैं, और हमारी ये कोशिश रहती है कि सारे क्वेश्चन जो है वो आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है जी। उसके साथ साथ जेओए की तैयारी आप सभी लोग कर रहे हैं। आपको पता ही है कि एग्जाम पैटर्न जो है वो चेंज हो चुका है। 200 क्वेश्चन अब आपसे पूछे जाएंगे। तो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के ऊपर जो है हमने मॉक टेस्ट को लॉन्च किया है। तो डिस्क्रिप्शन में परीक्षा ऐप का लिंक दे दिया गया है, वहां से जाकर आप जो है वो परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। कूपन कोड यूज कीजिएगा जीके स्टडी 50, जिससे आपको डायरेक्टली जो है वो 50% का डिस्काउंट इंस्टेंट मिल जाएगा। ठीक है, डेमो टेस्ट भी आप दे सकते हैं, तो एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत ने कजाकिस्तान में 16वीं जूनियर एशियन हैंडबॉल जो कि वुमेन्स की थी प्रतियोगिता के आखिरी मुकाबले में भारत ने थाईलैंड को हराया। इस टीम में हिमाचल की कितनी खिलाड़ी थी? ठीक है, हाल ही में ही जो है ये आपके नेशनल और जो आपका हिमाचल का करंट अफेयर होता है, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो काजाकिस्तान में हुई थी 16वीं जूनियर एशियन हैंडबॉल प्रतियोगिता महिलाओं की, तो उसमें भारत ने जो है वो थाईलैंड को फाइनल में हराया है। तो इस टीम में हिमाचल की जो है वो 5 खिलाड़ी थी। ठीक है, 5 जो प्लेयर थे, वुमेन्स प्लेयर जो थी वो आपकी हिमाचल से थी, और ये बहुत एक गर्व की बात है। अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है कि भारत की जूनियर महिला हैंडबॉल टीम की कप्तान प्रियंका ठाकुर हिमाचल प्रदेश के किस जिले से? अब इन 5 खिलाड़ियों में जो कैप्टन थी टीम की वो थी प्रियंका ठाकुर, जो कि हिमाचल प्रदेश की है। तो वो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले से संबंध रखती है। तो दोनों क्वेश्चन जो है वो स्टार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और हिमाचल के लिए गर्व की बात है कि जो इंडिया टीम की कप्तानी कर रही थी वो हिमाचल की लड़की थी, जिनका नाम था प्रियंका ठाकुर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अगले साल अंतरराष्ट्रीय बर्ड फेस्टिवल जो है वो मनाया जाएगा? तो वो मनाया जाएगा आपका कांगड़ा जिला में, जो पोंग झील है उसमें ये सेलिब्रेट किया जाएगा। अभी हाल ही में ही जो है वो पोंग झील में 2 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल की जो है वो शुरुआत की गई है, बट वो इंटरनेशनल नहीं है। तो आने वाले अगले साल में जो है वो इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल होगा, और पोंग झील को जो है वो एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ी पहचान जो है वो मिलेगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश में जल्द ही किस चीज का कारखाना लगाया जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश में जल्द ही जो है वो बुलेट प्रूफ जैकेट का कारखाने की शुरुआत जो है वो की जाएगी। किस जगह होगी इसके बारे में अभी जो है वो बताया नहीं गया है, तो जैसे ही होगा वो आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका, देश भर में तीसरी कक्षा से, यानी कि प्रदेश में, ठीक है, प्रदेश में तीसरी कक्षा के बच्चों ने पिछले 3 साल में क्या पढ़ा, क्या सीखा, उनमें सीखने की कितनी क्षमता है, इसका पता लगाने के लिए कौन सा सर्वे चलाया गया है? तो वो चलाया गया है नेशनल अचीवमेंट सर्वे। ठीक है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी अगर कभी रेयर केसेस में आपसे पूछ लिया जाए तो आप आसानी से इसे लगा पाओगे। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर के बारामूला में 2020 में आतंकी हमले में शहीद हुए प्रशांत ठाकुर को जो है वो हाल ही में ही मरणोपरांत सेना मेडल से जो है वो अलंकृत किया गया है। वो किस जिले से संबंध रखते हैं? तो वो रखते हैं आपके सिरमौर जिला से संबंधित। ठीक है जी। क्वेश्चन जो है वो थोड़ा अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है कि भाई जम्मू कश्मीर के बारामूला में 2020 में आतंकी हमले में शहीद हुए किस जो है वो सोल्जर को मरणोपरांत सेना मेडल से अलंकृत किया गया है? तो आपको नाम पता होना चाहिए, प्रशांत ठाकुर, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में ही किस जिले में पैराग्लाइडिंग पर जो है वो प्रतिबंध लगाया गया है? तो कांगड़ा जिले में जो है वो हाल ही में ही प्रतिबंध लगाया गया है आपका पैराग्लाइडिंग पे। अभी हाल ही में ही वहां पर एक जो है वो दुर्घटना घटी थी, तो उसको मद्देनजर रखते हुए जो है वो प्रतिबंध लगाया गया। नेक्स्ट है, हिमसुता के बाद अब एचआरटीसी प्रदेश में कौन सी नई बस सेवा शुरू करने वाली है? तो हिमसुता आपको पता होगा, उसके साथ साथ जो है वो अब हिमधारा बस सेवा भी हिमाचल प्रदेश में जो है वो शुरू होने वाली है। लग्जरी बस सेवा होगी जो कि आपकी लॉन्ग रूट पर चलेगी, और किराया इसका जो है वो नॉर्मल ही रहेगा, बट आपको जो फैसिलिटी मिलेगी वो वॉल्वो वाली मिलेगी। ठीक है, तो ये जब शुरू होगी ये आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जल्द ही हाइड्रोजन प्लांट जो है वो स्थापित किया जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में बहुत जल्द जो है वो आपको हाइड्रोजन प्लांट देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन फ्यूल प्लांट। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पहला बहुउद्देशीय वर्षा जल संचयन बांध जो है वो बनाया गया है? यानी कि जो फर्स्ट मल्टीपर्पज रेन वाटर हार्वेस्टिंग डैम है वो किस जिले में बनाया गया है? वो बनाया गया है आपका ऊना जिले में। तो ये दोनों क्वेश्चन स्टार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि पहला है तो पहला जो है वो आपसे पूछा जाता है। उसी के साथ साथ आप एनटी का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो।
अगर आप एनटी की तैयारी कर रहे हो तो एमसीक्यू कोर्स जो है वो उसका लॉन्च किया गया है, जिसको आप जीके स्टडी ऐप पर जाकर जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। और भी बहुत सारा स्टडी मटेरियल इस जो आपकी वीडियो दिख रहे हो, इसकी वीडियो की अगर आप पीडीएफ चाहिए तो भी आप जीके स्टडी ऐप पर जाकर जो है वो ले सकते हो फ्री नोट वाले सेक्शन में। तो एक बार जरूर जो है वो उस ऐप को विजिट कीजिएगा, ठीक है जी। अब बात करते हैं कुछ अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। Which organization has published a report titled Annual 2021 India Solar Market Update? ठीक है, किसने ही जो है वो हाल में ही एक एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंट की है 2021 की इंडिया सोलर मार्केट अपडेट की, तो वो की है मैरकॉम इंडिया रिसर्च ने। नेक्स्ट है आपका, हाउ मच किलोमीटर्स नेटवर्क टू बी ब्रॉट बाय इंडियन रेलवे अंडर कवच इन 2022 और 23? ठीक है, कितने किलोमीटर का नेटवर्क जो है वो कवच के अंदर लाया जाएगा 2022 और 2023 में? तो वो है आपका 2000 किलोमीटर। ठीक है जी। अब ये याद रखिएगा कवच क्या है, ये मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया, तो वो एक चीज आप देख लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज बीन प्लेस्ड इन FATF's ग्रे लिस्ट अगेंस्ट आफ्टर UAE? तो वो रखा गया है आपका पाकिस्तान को। नेक्स्ट है, who has launched UPI 123 pay for feature phones and DG Sathi, a 24/7 हेल्पलाइन फॉर डिजिटल पेमेंट्स? तो वो किया है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली याद रखना है। एक बार पढ़ के अच्छे से समझ लोगे, मतलब कि एक बार पढ़ भी लोगे तो भी आप एग्जाम में उसको लगा पाओगे। नेक्स्ट है, who has launched a women led financial empowerment initiative लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी? ये इनिशिएटिव जो है वो किसके लिए जो है वो मतलब किसके द्वारा जो है वो आपका लॉन्च किया गया है? तो HDFC म्यूचुअल फंड्स के द्वारा जो है ये आपका लॉन्च किया गया है। अब HDFC की जगह आपको ऑप्शन में SBI मिलेगा और भी 2-4 बैंकों के नाम मिलेंगे, LIC मिल जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका, विच बैंक्स रोल्स आउट हाउस वर्क इज वर्क इनिशिएटिव टू ब्रिंग एजुकेटेड वुमेन टू वर्कफोर्स? किसने जो है वो हाल ही में ही एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, हाउस वर्क इज वर्क? तो वो क्या है आपका एक्सिस बैंक में। तो ये इनिशिएटिव जो वुमेन से रिलेटेड है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ऊपर वाला भी जो है वो आपका वुमेन से रिलेटेड था, नीचे वाला भी जो है वो आपका वुमेन से रिलेटेड है, तो आपको दोनों इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। नेक्स्ट है, वो ऑर्गेनाइज्ड द पैन इंडिया प्रोग्राम झरोखा? ठीक है, किसने जो है वो हाल ही में ही एक पैन इंडिया प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज किया था जिसका नाम था झरोखा? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। याद रखिएगा, क्वेश्चन इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने हाल ही में ही कौन सा पैन इंडिया प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज किया था, तो उसका नाम आपसे पूछा जाएगा, याद रखिएगा झरोखा। नेक्स्ट है, ट्रिल्स स्ट्रक्चर विच वाज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच सेक्टर? तो वो है आपका एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है, विच कंट्री विल होस्ट वर्चुअल मीटिंग ऑफ G7 एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स? तो वो करेगी आपकी जर्मनी। ठीक है, याद रखिएगा, स्टार कर लीजिएगा इसको भी। तो अगर आप एनटी का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो एनटी 2022 कूपन कोड यूज कर सकते हैं, 95% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड एज ऑफ 2022? कौन सा जो है वो लार्जेस्ट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर है? तो वो है आपका यूएसए। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड सेकंड मिलिट्री सैटेलाइट नूर 2 इनटू ऑर्बिट? तो वो क्या है आपका ईरान ने। ठीक है, सिंपल सा, जब भी आप नोट्स बनाते हो ना तो आपको पूरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखिए आपका, जैसे कि आपने ये लिख दिया नूर 2 और उसके आगे डैश करके ईरान। तो आप जब रिवाइज करोगे तो आपको ये पता होगा कि नूर 2 का संबंध किससे है, वो है आपका ईरान से। बाकी जो सब कुछ आपका क्वेश्चन में ही दिया होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, अगर आपको पता है कि नूर 2 का जो सारा जो रिलेशन है वो ईरान से है, तो आप इजिली उसको जो है वो लगा पाओगे। नेक्स्ट है, विच टीम बैग्स गोल्ड मेडल इन वुमेन्स 25 मीटर पिस्टल टीम इवेंट एट कैरियो ISSF वर्ल्ड कप 2022? तो वो है आपकी टीम इंडिया, गोल्ड मेडल जिसको जीता है। और इससे रिलेटेड किसको मिला ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। नेक्स्ट है, वो हैज बिकम द 23rd वुमेन ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? तो प्रियंका नोटाकी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जो कि 23rd वुमेन ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया जो है वो बनी है। नेक्स्ट है, वो हैज रिसेंटली ब्रोकन कपिल देव्स रिकॉर्ड ऑफ 434 टेस्ट विकेट्स? तो रविचंद्रन अश्विनी ने जो है वो आपका ये रिकॉर्ड तोड़ा है, किसका? कपिल देव का, 434 टेस्ट विकेट का। Next है, who was a veteran Pakistani politician and former Supreme Court judge who served as the country's president from 1997 to 2001 who has passed away? तो उनका नाम था राफिक तरार। नेक्स्ट है, लुपिन साइंस which boxing champion as their brand ambassador? तो मैरी कॉम को जो है वो लुपिन साइन ने क्या किया है, ब्रांड एम्बेसडर अपना चुना है। नेक्स्ट है, who has been selected to represent India's at 2041 Climate Force Antarctica Expeditions? तो आरुषि वर्मा। याद रखिएगा,
नेक्स्ट है द लिमिट ऑफ पब्लिक डेप्थ इन्वेस्टमेंट वाया यूपीआई इंक्रीज्ड अप टू व्हाट अमाउंट बाय सेबी, तो वो किया गया है आपका 5 लाख। नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट 100% वुमेन ऑन इंडस्ट्रियल पार्क इनॉग्रेटेड इन विच सिटी, ठीक है, तो वो किया गया आपका हैदराबाद में, ठीक है। ये क्या होगा आपका पहला 100% वुमेन ऑन इंडस्ट्रियल पार्क होगा। नेक्स्ट है विच सिटी ऑफ बिहार टू गेट इंडियाज लार्जेस्ट बुद्धा स्टैच्यू इन स्लीपिंग पोस्चर, कौन सी सिटी में बिहार की, वैसे आपसे स्टेट भी पूछा जा सकता है, यहाँ पर सिटी पूछी गई है, वहां पर सबसे बड़ी जो है वो लार्जेस्ट बुद्धा स्टैच्यू स्लीपिंग पोस्चर में आपकी जो है वो बनाई गई है, तो बिहार के बोध गया में। अब ये स्टेट वाइज अगर पूछा गया तो आप आंसर लगाओगे यहाँ पर बिहार। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बांग्लादेशी एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द 2022 यूएस इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड, तो रिजवाना हसन, ये नेम याद रखिएगा, रिजवाना हसन को जो है वो इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है, जो कि एक बांग्लादेशी एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका विच क्लब वॉन द चैंपियनशिप फॉर द फर्स्ट टाइम इन फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2021, तो चेल्सिया, ठीक है जी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन गवर्नमेंट जॉब्स, किस स्टेट ने जो है वो हाल ही में ही अनाउंस किया है कि जो 33% रिजर्वेशन होंगी वो लड़कियों को मिलेगी, वुमेन्स को मिलेगी, किसमें, गवर्नमेंट जॉब्स में, तो वो क्या है आपका त्रिपुरा ने। वो हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वोल टाइम मेंबर ऑफ सेबी, तो अश्विनी भाटिया जो है इनको वोल टाइम मेंबर ऑफ सेबी जो है वो आपका सिलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, वो हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया, यून सक योल, याद रखिएगा, यून सक योल जो है वो न्यू प्रेसिडेंट है आपके साउथ कोरिया के। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया फॉर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन डिजिटल शॉपिंग इन 2021, तो ये है आपका इंडिया का रैंक है आपका सेकंड। नेक्स्ट है विच इंडियन स्टेट रिटेन द फर्स्ट रैंक इन स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021, तो आंध्र प्रदेश को जो है वो स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में जो है वो पहला स्थान मिला है। अगली बात करते हैं, वो हैज रिसेंटली द कमीशन फर्स्ट घाटी शक्ति कार्गो टर्मिनल, तो ईस्टर्न रेलवेज, ठीक है, ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी। नेक्स्ट है विच बैंक हैज बीन बैंड बाय आरबीआई रिसेंटली ड्यू टू सुपरवाइजरी कंसर्न, तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक को जो है वो आरबीआई के द्वारा बैन कर दिया गया है, ठीक है। आप में से हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो है वो पेटीएम पेमेंट्स बैंक को यूज करते हो। वो हैज बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ हंगरी, तो कैटलिन नोवाक को जो है वो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ हंगरी जो है वो नियुक्त किया गया है। Next है which state government has launched Women at Work program to provide 5 lakh jobs within 2026 to women with necessary employable skills, तो वो क्या है आपका कर्नाटका ने क्या चलाया है प्रोग्राम वुमेन एट वर्क, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है वो हैज बिकम जॉइंट हाईएस्ट विकेट टेकर इन वुमेन ओडीआई वर्ल्ड कप, तो वो बनी है झूलन गोस्वामी, ठीक है, हाईएस्ट विकेट टेकर इन वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप। नेक्स्ट है विच कंपनी हैज लॉन्च्ड 48 न्यू स्टारलिंक सैटेलाइट सक्सेसफुली इनटू ऑर्बिट, तो वो की है आपकी स्पेस एक्स ने, ठीक है, एलोन मस्क का नाम आपने सभी ने सुना होगा। नेक्स्ट है विच कंट्री विल होस्ट अ वर्चुअल मीटिंग ऑफ G7 एग्रीकल्चर मिनिस्टर टू डिस्कस द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ऑन फूड सिक्योरिटी, तो जर्मनी। अब ये क्वेश्चन आपने देखा होगा पहले जो है वो डायरेक्टली पूछा गया था, यहाँ पर पूछा गया है कि जो आपका यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट्स हैं फूड सिक्योरिटी के ऊपर उसको डिस्कस करने के लिए G7 एग्रीकल्चर मिनिस्टर को कौन जो है वो होस्ट करेगा, तो वो करेगा आपका जर्मनी। तो क्वेश्चन पूछने के तरीके जो है वो अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट है आपका वो रिसेंटली इनॉग्रेटेड पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 इन दिल्ली, तो कैलाश चौधरी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कैबिनेट अप्रूव्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इन विच सिटी, तो जामनगर गुजरात में जो है ये आपका ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर बनाया जाएगा जो कि ग्लोबल सेंटर होगा। नेक्स्ट है इसरो विल सिलेक्ट डैश स्टूडेंट्स फॉर इट्स यूविका प्रोग्राम, तो 150 स्टूडेंट्स को जो है वो इसरो सिलेक्ट करेगा इसके यूविका प्रोग्राम के लिए। नेक्स्ट है व्हाट इज द एडिशन ऑफ द नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल NYPF which has been organized in 2022, तो ये क्या होगा एक सेकंड एडिशन होगा नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल का। नेक्स्ट है रिसेंटली विच मिसाइल ऑफ इंडिया हिट्स पाकिस्तान ड्यू टू टेक्निकल माल फंक्शन, आपने सुना ही होगा कि हाल ही में ही जो है वो एक मिसाइल गलती से पाकिस्तान के ऊपर गिर गई थी, तो ब्रह्मोस मिसाइल जो था वो उस कैटेगरी की मिसाइल। नेक्स्ट है विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विल अलो पोस्ट कॉलिंग फॉर वायलेंस अगेंस्ट रशियंस, तो वो करेगा आपका फेसबुक, ऐसे काम फेसबुक ही करता है आपको पता ही होगा। एक्सैनो ट्रांसप्लांटेशन विच वाज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड, तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से रिलेटेड है आपकी
नेक्स्ट है, हाउ मेनी इंडियन एयरपोर्ट्स वॉन द एशियाई वर्ल्ड्स ASQ अवार्ड्स 2021। तो 6 एयरपोर्ट्स को जो है वो ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है, वो हैज रिलीज्ड अ बुक टाइटल रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट एट न्यू दिल्ली। तो भूपेंद्र यादव के द्वारा जो है ये बुक लिखी गई है, रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट, कि जो लेबर का रोल है इंडिया के डेवलपमेंट में। नेक्स्ट है, विच फेमस गोल्फर वाज फॉर्मली इंडक्टेड इनटू द वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम। तो गोल्फर टाइगर वुड्स, नाम सभी ने सुना ही होगा। विच कंपनी बिकम स्पॉन्सर ऑफ इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम ओपन। तो इन्फोसिस जो है वो इसकी स्पॉन्सर बनी है, किसकी? इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम ओपन की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वो हैज बीन नेम्ड एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, जस्टिस विपिन सिंघी। नेक्स्ट है, RBI has recently stopped Paytm Payments Bank Limited from onboarding new customers under which section of RBI Act? तो सेक्शन 35A। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। सबसे पहला तो किस पर बैन लगाया है? पेटीएम, जो आपका पेटीएम पेमेंट्स बैंक है। दूसरा कौन से सेक्शन के तहत? सेक्शन 35A। विच सिटी टॉप्ड इन इंडिया फॉर डिजिटल शॉपिंग इन 2021? तो बेंगलुरु ने जो है वो टॉप किया है। ठीक है जी। नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट सेंटर फॉर स्पेस साइंस हैज बीन इनॉग्रेटेड इन जम्मू। जम्मू में जो है वो आपका नॉर्थ इंडिया का पहला स्पेस साइंसेज सेंटर जो है वो इनॉग्रेट किया गया है। विच बैंक हैज वॉन नेशनल अवार्ड फॉर SHG बैंक लिंकेज? तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक को जो है वो ये अवार्ड मिले हैं। नेक्स्ट है, वो हैज अनाउंस द सुषमा स्वराज अवार्ड। अब जो है वो सुषमा स्वराज अवार्ड भी जो है वो वुमेन्स को दिए जाएंगे। तो मनोहर लाल खट्टर ने इनका जो है वो अनाउंस किया। वो हैज बीन लॉन्च्ड अ बुक टाइटल रोल ऑफ लेबर इन इंडिया डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, भूपेंद्र यादव मैंने आपको बता दिया था। नेक्स्ट है, वो हैज बिकम द स्कोर द फास्टेस्ट 50 फॉर इंडिया इन टेस्ट मैचेस इन जस्ट 28 बॉल्स, ऋषभ पंत। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ स्पेशल स्कीम मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्पा फॉर टी वर्कर्स। टी वर्कर्स के लिए जो है ये स्कीम चलाई गई है, तो ये त्रिपुरा में चलाई गई है। नेक्स्ट है, व्हेन इज पाई डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ग्लोबली। तो 14 मार्च को जो है वो आपका पाई डे सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शंस फॉर रिवर्स ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ग्लोबली। 14 मार्च को जो है वो आपका इंटरनेशनल डे फॉर एक्शंस, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शंस फॉर रिवर्स भी जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है जी। उसके बाद है, द 37th फाउंडेशन डे ऑफ NCRB वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 11th मार्च। ठीक है, जो आपका 37वां फाउंडेशन डे था NCRB का, वो 11 मार्च 2022 को सेलिब्रेट किया गया। वर्ल्ड किडनी डे 10 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, और इसकी इस बार की जो थीम थी वो थी किडनी हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस। ठीक है, ये मनाया जाता है आपका 10 मार्च को। ठीक है, किडनी डे भी और उसके साथ इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस भी। फिर आपका 54th राइजिंग डे वाज ऑब्जर्व्ड, CISF का कब ऑब्जर्व किया गया था? 10 मार्च को 2022 को। ठीक है जी। नो स्मोकिंग डे कब मनाया जाता है? 9 मार्च को जो है वो आपका नो स्मोकिंग डे मनाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। जीके स्टडी ऐप पर आपको सभी करंट अफेयर की PDF मिल जाएगी, और अगर आप JEE की तैयारी करो तो परीक्षा ऐप पर जाकर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।